Hello students, hope all of you are fine. Today we will start chapter 7, Control and Coordination for class 10th Biology. Beta, we have read about that animals have two systems, endocrine systems or hormonal system and nervous system. Now you have read about structure of neuron. It is a part of nervous system. Now today we will read function of nervous system. The very first function of nervous system is control. What nervous system do? It control the various activities of our various body parts. So control, first function is control. Nervous system controls all the functions of various body parts. Second is coordinate. Coordination. In coordination, different body parts are involved in activity and our nervous system help them to coordinate. Every body activity involves many body parts. The activity of all the body parts are coordinated and integrated by nervous system only. Next is all of you know, we think, we give reasons, we have memory, emotions are there, and all these are controlled by our nervous system. Next is reflexes. About reflexes we will read in next class, but here reflexes, it is controlled by our nervous system, in which automatic involuntary activities are controlled. Next is nervous system keep us informed about the outer world, means बाहर क्या हो रहा है वो सारा हमें कौन एहसास करवाता है? nervous system with the help of our sense organ. Yes, and it also tell about nervous system also tell about the our inside environment of our body, कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है. That is also controlled by or informed by our nervous system. So these are the main functions of nervous system. Now we will read about some terms which are very important. These terms are again and again repeated in our chapter, so you have to understand them carefully. Now first one is stimulus. Stimulus क्या है बच्चे? स्टिमुलस हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या इंटरनल इन्वायरमेंट में कुछ चेंज है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन शुरू हो जाता है. दैट इज नोन एज स्टिमुलस. एन एजेंट और अ चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट दैट इंड्यूसेस रिएक्शन इन द बॉडी. सपोज आई एम मूविंग एंड बाय मिस्टेक माई लेग will fall on a nail. तो दैट नेल इज अ स्टिमुलस फॉर मी. जो कील है उस पर मेरा पैर आ गया. अब वो जो कील है, जो नेल है, वो क्या है? स्टिमुलस है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में रिएक्शन शुरू हो गया. नाउ नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्स. रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलस. अब नेल के ऊपर मेरा पैर आया और मैंने क्या किया? अपना पैर पीछे खींच लिया, तो दैट इज रिएक्शन. तो इसको हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स. के स्टिमुलस के लिए मेरी बॉडी ने कुछ रिएक्ट किया, दैट इज रिस्पॉन्स. नेक्स्ट इज रिसेप्टर्स. नर्व सेल्स और ऑर्गन्स विच इज केपेबल ऑफ परसीविंग द स्टिमुलाई एंड सेट अप एन इम्पल्स टूवर्ड्स द CNS. रिसेप्टर्स क्या हैं? वो सेल्स जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को परसीव करते हैं. पता चलता है हमारे नर्व सेल्स को या हमारे बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, कि कुछ इन्वायरमेंट में कुछ चेंज है और वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो क्रिएट करते हैं, तो जाके हमारे CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताता है या ब्रेन को बताता है. दैट इज नोन एज रिसेप्टर्स. They are nerve cells or part of organs. Next are effectors. Effectors क्या है? Now जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, मसल्स हो गए या ग्लैंड्स हो गए, जो स्टिमुलस आया और उसके ऊपर हमने क्या रिएक्ट करना है, कैसे हमारा ब्रेन बताता है कि आपने ये काम करना है.
जो पार्ट वो काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इफेक्टर्स. बॉडी पार्ट सच एज मसल्स और ग्लैंड्स विच एक्ट अकॉर्डिंग टू order given by CNS, central nervous system, they are known as effectors. Next is irritability, respond to stimuli. जो हमने रिस्पॉन्स किया है स्टिमुलाई को उसे हम क्या कहते हैं, इरिटेबिलिटी. इम्पल्सिस, दिस इज इम्पॉर्टेंट. इम्पल्स, अ वेव ऑफ इरिटेबिलिटी और सिग्नल दैट ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ अ नर्व फाइबर. आप सबने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है. इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, जितनी लंबी कॉपर की वायर होती है वहाँ तक वो कंडक्शन करता है. तो सेम इम्पल्सिस में क्या होता है, जो हमारे सिग्नल्स हैं वो क्या करते हैं, वो पूरी हमारी जो नर्व सेल है, नर्व फाइबर्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनके अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक से दूसरे तक पास होते हैं जब तक वो CNS तक नहीं पहुँच जाते. तो उसको हम क्या कहते हैं, दे आर ऑल नोन एज इम्पल्स. So learn these terms. Again and again they will come in our chapter. Stay safe, stay home. Thank you.